इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी और यूरोप के कई सारे देश तबाह हो गए हैं। हर जगह केओस मचा हुआ है और न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि कुछ मिमिक्स नाम के एलियन इस धरती पर आ गए हैं और पूरी इंसानी स्पीशीज को खत्म करके धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। और इंसानों ने इन एलियन से लड़ने के लिए एक सूट बनाया है जिसे वो एक्जोसूट कहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इस लड़ाई को चलते हुए 5 साल बीत चुके हैं। अब इंसानों ने उन एलियंस के खिलाफ एक ऑपरेशन प्लान किया है जिसे आर्मी लीड कर रही होती है। अब हमें एक मेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल केज होता है। अब मेजर केज को उनके लीडर से पता चलता है कि इस ऑपरेशन में वो भी हिस्सा लेंगे, पर केज अपने लीडर को कहता है कि वो इस ऑपरेशन में नहीं जाएगा और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। आर्मी ने उसे बेहोश कर लिया था ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। अब केज की आंखें खुलती तब वो देखता है कि वो किसी ऐसी जगह है जहाँ आर्मी है और वो लोग तैयारी कर रहे थे उस ऑपरेशन के लिए जो वो लोग एलियंस के खिलाफ लड़ने वाले थे। और वो सरप्राइज होता है कि मेरी तो मर्जी भी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। तभी वहाँ एक सार्जेंट आता है जो केज को कहता है कि जल्दी करो, हमें ऑपरेशन में भी जाना है। तब केज उसे कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक मेजर हूँ, तुम लोग कैसे बात कर रहे हो मुझसे। तो वो सार्जेंट और उसके साथी कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ जाना ही होगा। अब सार्जेंट केज को उस जगह लेकर जाते हैं जहां बाकी सोल्जर जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। वो केज का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह करवाते हैं कि देखो, ये एक मेजर है, लेकिन ये शायद कभी आज तक जंग नहीं लड़ना चाहते, तो इनका आर्मी में आने का क्या ही फायदा। हमें ये ऑर्डर मिला है कि इनको यहाँ से भागने नहीं दिया जाए। कुछ पता नहीं ये कब यहाँ से भागने की कोशिश करे। अब मेजर केस को भी वो स्पेशल एक जो सूट पहनाया जाता है। वो सूट काफ़ी ज़्यादा एडवांस था जिसको यूज करके एलियन से लड़ाई करना कुछ आसान हो जाता। लेकिन यहाँ मुश्किल की बात ये थी कि मेजर केस को इसे यूज तो करना नहीं आता था। तो वो उन सबसे पूछता है कि मैं इसका क्या करूँ, मुझे बताओ तो सही इसका यूज़ कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम खुद ही सीख जाओ। अब वो सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ जंग चल रही होती है और उनका प्लेन उन्हें वहाँ ड्रॉप करके चला जाता है। वहाँ पर दो तरह के एलियंस होते हैं, छोटे एलियंस और बड़े एलियंस। छोटे एलियंस का फेस ऑरेंज होता है जहाँ बड़े वालों का फेस ब्लू होता है। अब सारे सोल्जर्स उन एलियन से फाइट करने लगते हैं। तभी एक बड़ा एलियन मेजर केज की तरफ आता है उस पर अटैक करने के लिए। क्योंकि केज को फाइट करनी नहीं आती थी तो वो पास में पड़ा एक बम उठाकर अपने ऊपर रख लेता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे केज भी मर जाता है और वो एलियन भी। लेकिन वहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, उस बड़े एलियन का थोड़ा सा ब्लड मरते हुए केज के ऊपर भी गिर जाता है। ऐसा होते ही केज एक दिन पहले चला जाता है, यानी पास में एक दिन पहले, जब उसे होश आया था उस आर्मी कैंप में। यहाँ जब उसको होश आता है उसे लगता है कि ये एक सपना था और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वैसा ही होने लगता है जैसा वो एक्सपीरियंस कर चुका है। तो उसे पता चलता है कि शायद लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया है। अब ये सारे लोग मिलकर फिर से उसी जगह जाते हैं जहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज भी मेजर केज उस एलियन के हाथों मारा जाता है, यानी सारी चीज रिपीट हुई। अब केज को दोबारा से उसी जगह हो सकता है जहाँ से वो उठा था, यानी सारे चीज दोबारा से रिपीट होने वाला था। अब ये सब बातें जाके वो सोल्जर्स को बताता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो ना, इसलिए ऐसे बहाना कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो सब फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ जंग चल रही होती है। अब उस जगह पहुंचते ही केज को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम सारा होती है। अब ये लड़की हर रिपीटर साइकिल पे केज के आंखों के सामने मर जाती थी। तो केज को पता था कि इस लड़की की मौत कैसे होने वाली है और बाकी सब लोगों के बारे में भी कि सब कैसे मरेंगे। तो केज डिसाइड करता है कि वो आज इन सबको बचाएगा। अब सारा मरने ही वाली होती है कि तब केज उसे बचा लेता है। तो सारा कहती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, और ऐसे लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं मरने वाली हूँ और किस चीज़ को रोक के मेरी जान बचाया जा सकता है। तब केज कहता है कि शुक्र है तुमने मेरा यकीन किया, लेकिन मैं आज फिर से मर जाऊंगा। तो सारा कहती है कि तुम लौट के तो आओगे ना, और अगली बार जब तुम्हारा आँख खुले तो तुम फौरन मेरे पास चले आना। अब फिर से वही सब होता है, केज दोबारा से मर जाता है और जब उसको होश आता है वो सबसे पहले सारा के पास जाता है। पर जब केज सारा से मिलता है वो उसे पहचान नहीं पाती। ऐसा इसलिए होता है कि वो दोनों फ्यूचर में मिले थे जब केज वो जंग में गया था, और ये दिन रोज रिपीट होता था, इसलिए सारा को कुछ भी याद नहीं। अब वो सारा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि मैं मरूंगा और फिर से जिंदा आऊंगा, क्योंकि तुम ही क्यों हो जो मेरे बात को यकीन कर रही हो, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो सारा कहती है कि ऐसा इसलिए है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और सारा उसे अपने साथ एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि जो एलियन से आप लड़ रहे हैं वो खुद ही नहीं लड़ रहे, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है।
जिसे वो ओमेगा कहते हैं, और जो ब्लू एलियन था उसे अल्फा कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उससे भी ज़्यादा यूनिक। और 60 लाख छोटे एलियन के बनने के बाद एक अल्फा बनता है। और उस दिन मेजर केज एक ऐसा बंदा था जो उस अल्फा को मार दिया था। तो उन एलियंस को कंट्रोल करने वाला ओमेगा टाइम को बार बार रिपीट करवा रहा है ताकि उसका अल्फा कभी ना मरे। लेकिन सवाल ये था कि केज भी बार बार जिंदा हो रहा है। इस पर वो डॉक्टर कहता है क्योंकि वो अल्फा का ब्लड केज के ब्लड के साथ मिक्स हो गया है, इसलिए केज भी बार बार जिंदा हो रहा है। अब वो कहता है इसे रोकने का एक ही रास्ता है, हम वो ओमेगा को खत्म कर दे, वरना टाइम बार बार रिपीट होता रहेगा और वो अल्फा कभी मरेगा नहीं। और हम जितने भी एफर्ट कर ले वो सब बेकार जाएगी। अब सारा केज को बताती है कि उसकी असली नाम रीटा होती है और वो बताती है कि वो भी एक अल्फा को मार दिया था और उसके साथ भी ऐसा हुआ करता था, पर वो ओमेगा को मारने में नाकामयाब रही। अब रीटा केज को कहती है कि जब तक हम इस ओमेगा को मार ना ले तुम किसी को भी ये सब मत बताना, तुम चुपचाप मरते रहना और दोबारा से जिंदा होते रहना, और जल्दी हम पता लगा लेंगे कि इस ओमेगा को कैसे खत्म करना है। अब तब सब खत्म हो जाएगा और सारे एलियंस खत्म हो जाएंगे। अब रीटा केज को ये भी कहती है कि तुम्हें एक ड्रीम आएगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ओमेगा कहाँ पर है और तब हम सब मिलकर वहाँ पर जाएंगे। तो केज कहता है कि मैं कैसे वहाँ पर तुम्हें ले जा सकता हूँ, मैं आर्मी में जरूर रहा हूँ पर कभी जंग में गया भी नहीं, और इतने तेज एलियन से मैं कैसे लड़ूंगा। अब रीटा केज को ट्रेनिंग देने लगती है जो बहुत ही ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग था, जिसमें केज जख्मी हो जाता है। तो रीटा उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। केज कहता है तुम क्यों मुझे मारोगी, जिस पर रीता कहती है अब तुम अपने एक जहन में एक बात रखना, जब भी तुम जख्मी हो मैं तुम्हें मार दूं या तुम ही खुद अपनी जान ले लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जख्मी हो और ये सोल्जर्स तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए और वहाँ पर तुम्हें खून चढ़ाना पड़े और किसी और का खून लगते ही तुम्हारे अंदर से वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी और हम ओमेगा को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब कई दिन तक ऐसा ही होता है। जब भी केज जख्मी होता है रीता उसे शूट कर देती थी और केज फिर से जिंदा हो जाता था। इस दौरान उसे बार बार रीटा को याद दिलाना पड़ता था कि वो दोनों किस मिशन पे है, क्योंकि सिर्फ केज को ही इस टाइम लूप के बारे में याद रहता था। और फाइनली एक दिन वो ड्रीम आता है जिसमें वो ओमेगा को देखता है और केज वो ओमेगा की लोकेशन रीटा को बताने की कोशिश करता है और वो दोनों ओमेगा की लोकेशन ढूंढ लेते हैं। अगले दिन वो दोनों जंग के मैदान में जाते हैं क्योंकि वही से उन्हें जाना होगा, उससे पहले उन्हें कोई जाने नहीं देगा। और दोनों जंग के मैदान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रीटा मर जाती थी। हर दिन केज उसे बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से वो एलियन आएगा, वहाँ से कुछ होगा, लेकिन बार बार उसकी मौत हो जाती थी। अब दिन गुजरने लगते हैं और केज को रीटा अच्छी लगने लगती है क्योंकि केज ने उसके साथ कहीं ज़्यादा टाइम गुजार लिया था, जबकि रीटा को सिर्फ रोज की बात याद रहती थी। अब आखिरकार एक दिन वो लोग जंग के मैदान से बाहर निकल जाते हैं। अब वो दोनों एक गाड़ी से उस जगह के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी सूट की बैटरी भी डाउन हो गई होती है। तो वो लोग एक घर के पास रुकते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है। अब वो लोग उस हेलीकॉप्टर की कीज ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है, लेकिन रीटा की तबीयत कुछ खराब होती है। तब केज उसे कॉफ़ी बना कर देता है। तो रीटा कहती है कि वाह भाई, तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया कॉफ़ी कहाँ पर हो सकती है। तो केज उसे समझाता है कि यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना, हम रोज़ मरते हैं रोज़ जिंदा होते हैं। अब यहाँ आके दोबारा से वो टाइम आ जाता है कि हम मर जाते हैं और हमारा मिशन अधूरा रह जाता है, लेकिन हम आज जाके ही रहेंगे। और वो लोग हेलीकॉप्टर पे बैठने से पहले ही वो एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो रीटा को मार देते हैं। ये देख केज बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि रीटा बस और नहीं, मैं तुम्हें बार बार मरता नहीं देख सकता। और वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन अकेले ही उस लोकेशन पर जाएगा और उस दिन वहाँ पर खुद को मार देता है। अब अगले दिन केज अकेले ही उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो ओमेगा को देखा था। ये वही जगह होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है उसे वो ओमेगा नहीं मिलता और वहाँ पर एक अल्फा एलियन होता है जो केज को मारने के लिए वहाँ उसका वेट कर रहा था। अब वो केज को अटैक करने के लिए आगे आता है। केज उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि केज के पास से वो एबिलिटी ख़त्म हो जाए, पर केज ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पास के पानी में जंप लगा देता है, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। अब अगले दिन होते ही केज दोबारा से जिंदा होता है। अब केज फौरन से रीटा के पास जाता है और कहता है कि ये ओमेगा का प्लान था जो टाइम को रिपीट कर सकता है, वो इस तरह का प्लान क्यों ना रखे। वो जान कि मुझे वो टीम दिखा रहा है ताकि मैं वहाँ जाऊँ और वो अल्फा जो वहाँ मेरा वेट कर रहा है मेरा खून निकाल दे और मुझे ख़त्म कर दे। अब ये लोग सीधा उस डॉक्टर के पास जाते हैं और सब बताते हैं। अब डॉक्टर बताता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको किसी भी अल्फा के अंदर लगा दो तो हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा कहाँ पर है।
पर सोचने की बात यह है कि हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं केज, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी उस अल्फा का खून है। पर वो डिवाइस जो है वो तुम्हारे लीडर के पास है, और उसे कैसे हासिल किया जाए वो तुम्हें ही पता। केज फौरन से उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमें वो डिवाइस चाहिए, और वो सारी बात बताता है। पर वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करूंगा, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अब केज जबरदस्ती वो डिवाइस लेकर वहां से जाने लगता है, जहां बाकी सोल्जर्स उस पर शूट करते हैं। अब यहाँ केज काफी जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है वो किसी बेड पर लेटा होता है और उसे ब्लड लगा होता है। उस बेचारे का इतने दिन का प्लान खराब हो चुका होता है। वो काफी रिग्रेट फील करता है। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि केज जख्मी होने से पहले रीटा वो डिवाइस उस पर लगा दी थी। अब वो लोग जानते थे वो ओमेगा कहाँ पर है। अब वो दोनों एक साथ ओमेगा की लोकेशन पे जाते हैं और अपने साथ कुछ सोल्जर्स को भी लेते हैं। लेकिन इस बार रीटा और केज काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि अगर केज यहाँ पे मरा तो वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता, और ये एक लास्ट चांस था उस ओमेगा को मारने के लिए। अब वहां जाते ही उनके बाकी साथी उन छोटे एलियन से लड़ने लगते हैं, पर एक एक होके मारे जाते हैं। पर जैसे तैसे करके रीटा और केज अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक अल्फा एलियन होता है जो ओमेगा को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रीटा उस अल्फा एलियन को डिस्टर्ब करेगी और उतनी ही देर में केज उस ओमेगा को बॉम्ब से उड़ा देगा। यहाँ पर केज का पैर जख्मी हो चुका होता है, और अब ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। अब वो दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और बताते हैं कि एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, इसलिए दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब रीटा वहां से भागने लगती है ताकि वो अल्फा एलियन उसके पीछे आए, और केज जाता है उस ओमेगा की तरफ। तभी केज को रियलाइज होता है कि रीटा मर चुकी है, जिस पे केज काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन उसे ओमेगा को मारना ही था। केज देखता है कि ओमेगा पानी के अंदर है और वो पानी में जंप लगा देता है, जिसके पीछे पीछे वो अल्फा भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो अल्फा केज को मारता, केज बहुत सारे बम उस ओमेगा की तरफ फेंक देता है और साथ ही केज मारा जाता है। और हम देखते हैं कि उस बम के वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से वो ओमेगा मर जाता है और साथ ही साथ वो अल्फा एलियन भी। और इसके तुरंत बाद केज की आंखें खुलती है और वो फिर से एक दिन पीछे होता है, और टीवी पर यह न्यूज आती है कि सारे एलियंस मर रहे हैं और इंसान इस जंग को जीत रहा है। अब केज जाता है रीटा को ढूंढने के लिए, पर अब जब वो रीटा से मिलता है, रीटा उसे पहचान नहीं पाती। अब ये देख के केज हंसने लगता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाता है।